सबको जय मसीह की। और आज भी डेली ब्रेड सेशन में हम मिले हैं। मैं पास्टर प्रधान आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का मीटिंग को भी हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हमारे मूल्यवान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी दया और अनुग्रह के वजह से आज भी हम डेली ब्रेड सेशन में हम परमेश्वर आपके सामने आए हैं वचन को सीखने सुनने की। हमारे हृदय में हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे काम करना चाहते हैं हम जान सकें, और प्रभु आपके द्वारा चुने हुए और योजना और उस महिमा का जीवन को हम जी सकें। प्रभु ये संसार क्षण भर के लिए है, इसलिए हमारा मन ये संसार पे नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाने के लिए तू दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में हर पल हर पहलू में प्रभु तू काम करते आया है और आगे भी तेरी योजना के अनुसार चलाएगा करके आशा रखते हैं। परमेश्वर ये दुखद परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे हृदय को वचन को देखकर तूने संभाला है, और परमेश्वर नया बल दे के हर एक परिस्थिति को जीत के आगे बढ़ने के लिए भी तू बल दे रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारे महिमा दर आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और निश्चित रूप से इस लॉकडाउन की स्थिति में अनेक लोगों के हृदय में निराशा जब भरा है, तब परमेश्वर हमारे हृदय को वचनों के द्वारा आशा दे रहे हैं। और भिन्न भिन्न दुनिया में भिन्न भिन्न समस्याएं भले ही हों, लेकिन उसका समाधान हर एक जगह है कि वो मूल हमारा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उन्हीं के पास ही सबका समाधान है। तो आइए आज का बाइबल अध्ययन करेंगे हम आयुब के पुस्तक से। आयुब उसका 22 अध्याय खोलेंगे। आपके पास बाइबल है तो आयुब का 22 अध्याय खोलेंगे, उसका हम 24, 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखड़के उठा सकेगा। हमने 3 वचन को पढ़े हैं आयुब का। तो ये वचनों को जब हम देखते हैं तो यहाँ अनमोल वस्तु के बारे में कहा गया है और परमेश्वर के बारे में कहा गया है। वास्तविक रूप से परमेश्वर जो हमारे लिए अनमोल वस्तु दिए हैं, उसे हम दुनिया के कोई भी चीजों से भी हम उसे तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर का अनमोल वस्तु जो बाइबल में हम पढ़ेंगे तो नया नियम में छिपा हुआ धन के रूप में भी वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति है जो एक खेत में छिपा हुआ धन को पाया और खुशी के मारे आनंद से वो सारे अपना धन दौलत जितना भी था सब कुछ बेच डाला और उसी खेत को मोल लिया करके बाइबल कहता है। यानी कितना अनमोल वस्तु होगा जो आपने सब कुछ बेच के उसको खरीद रहा है। मूल्यवान वस्तु की मूल्य को कौन समझेगा? मूल्यवान व्यक्ति ही समझेगा। कहा जाता है कि सोना को जो सुनार वही जानता है, तो इसी प्रकार आत्मा की दुनिया को भी, आत्मिक बातों को भी परमेश्वर आत्मा वो जानते हैं। और हम जब बाइबल अध्ययन करते हैं तो बाइबल में परमेश्वर का उसका मूल्य को भी परमेश्वर हमें प्रकट किए तो हम भी उसे जानते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में हम किसको बहुत मूल्यवान चीज को के पकड़े हैं। मैं जब मिशन स्कूल ट्रेनिंग ले रहा था उस समय एक समय था मैं परीक्षा में बहुत पढ़ गया। कैसे परीक्षा में पढ़ गया ना, लंबे साल से ट्रेनिंग में हूँ लेकिन क्या बनूंगा मैं, पास्टर बन पाऊंगा कि नहीं, इस प्रकार विचारधारा सब मेरे हृदय में था। तो कैसे मैं विचार कर रहा था ना, 5 साल हो गया कभी भी और मेरा जीवन क्या बदल नहीं रहा है, परमेश्वर कैसे काम करेगा कि नहीं करेगा, तो कब तक मैं चलता रहूंगा, इस प्रकार सोच रहा था। और उस समय क्या है, मैं जब
सुसमाचार प्रचारक के रूप में, यानी कि विश्वास का जीवन सीखने के लिए जब आया, उस समय मेरा ग्रेजुएशन अधूरा करके मैं आया। तो यानी कि अधूरा मतलब 2 साल का एग्जाम दे के फाइनल ईयर का एग्जाम दिए बिना मैं आया, क्योंकि मुझे उस समय बहुत मूल्यवान चीज जो है सुसमाचार मिला। पर कुछ साल रहने के बाद मैं फिर वो सारे परमेश्वर का वादों को, वचनों को भूल गया। तो मेरे हृदय में इस प्रकार परीक्षा में पड़ा। तो उस समय ना अभी आगे जा सकते हैं ना पीछे हो सकते हैं, इस टाइप का हो गया मेरा जीवन। मतलब अभी मिशन स्कूल में मैं जब 5 साल रहा, एक्चुअली 5 साल हमारा मिशन स्कूल में ट्रेनिंग इतना नहीं होता है। कहते हैं कि अगर ठीक से अगर कोई सीखता है तो 3 महीना काफी है मिशन स्कूल सीखने को, विश्वास का जीवन सीखने को, या 1 साल चलेगा पर 5 साल मतलब मैं किस प्रकार आदमी हूं आप समझ सकते हैं। विश्वास का जीवन में 0 है ना, कुछ भी नहीं है मेरा। तो इस प्रकार मूल्यहीन व्यक्ति हूं मैं। परंतु अभी जब इन बातों को मैं याद करता हूं तो सच में किस प्रकार का जीवन जिया हूं मैं, और किस प्रकार परमेश्वर मुझे बनाया है, वो सारे बातों को लेके मैं धन्यवाद हुए बिना रह नहीं सकता। 5 साल में ट्रेनिंग ले रहा था, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार मूल्यहीन और जिसे यूज नहीं किया जा सकता, इस प्रकार आदमी। कभी कभी मैं सोचता हूं मुझे कब से निकाल दिया जाना चाहिए था। पर बाइबल में आप देखेंगे एक अंजीर का पेड़ है जो दाख की बारी में लगी हुई थी, और एक दिन मालिक आता है और देखता है ये अंजीर का पेड़ यहाँ क्या कर रहा है। मैं पिछले साल आया तो यहाँ कोई फल नहीं था, और इस बार आया यहाँ भी कोई फल नहीं है। हाँ, इसको काट डालो, क्यों वो जमीन का उपजाऊ को नष्ट करती है। ऐसा जब मालिक कह रहा है तो वहां वो दाख की बारी का किसान आके विनती करता है उसे, और कहता है मालिक एक बार बस इसे जाने दो, इस साल बस धीरज धरिए, मैं इसकी चारों ओर खुदाई करके खाद डालूंगा, फिर देखूंगा, फिर अगले बार देखेंगे। अगर नहीं फला तो फिर अगले बार सोचेंगे, आप चाहेंगे तो काट भी देंगे, लेकिन इस बार तो इसको छोड़िए। तो वो पेड़ के लिए कोई है गिड़गिड़ा के मालिक के सामने, उसका मैं ख्याल रखूंगा, उसको मैं एक बार फिर खाद दूंगा, उसको बनाऊंगा, ऐसा करके बात कर रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं मेरे जीवन को लेके मेरा क्या योग्यता है इस प्रकार परमेश्वर का इतना महिमान्य दुनिया में प्रवेश करने का, और इस सुसमाचार के इतना महिमान्य दुनिया में प्रवेश करने की, और इस सुसमाचार का जो जीवन जी रहा हूं, कुछ योग्यता है मेरा? नहीं है। परंतु इस प्रकार जो व्यक्ति कोई काम का नहीं था, उसके लिए प्रभु का दास हमेशा प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के मेरे आत्मा के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा सके, इस प्रकार मेरे लिए प्रभु के सामने अपना घुटने टेक के जिए। और इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह से, प्रभु का दास की वजह से मैं भी आज जो ये सुसमाचार का जीवन को जो जी रहा हूं, सच में बहुत धन्यवादित होता हूं इस बातों को देखकर। और उस दौरान की बात है, मैं कभी कभी ऐसा सोच रहा था कि अभी तो मेरा जीवन आगे नहीं जा सकता, अभी क्या करेंगे, संसार में जाके मैं क्या करूंगा। जैसा साधारण लोग सांसारिक जीवन जी रहे हैं, मैं वैसा करके अभी पढ़ाई करने को चाहूंगा, अभी नहीं होगा, बहुत उम्र हो गया। हाँ, ऐसा चैलेंज करने से कुछ लोग जैसा करते हैं वैसा होगा, लेकिन मैं ऐसा करने से भी एक प्रकार होगा, लेकिन वो क्या है, प्रभु के बिना का दुनिया होगा। इसीलिए भले ही कुछ दिन के लिए हाँ हो रहा ऐसा लगेगा, लेकिन अंत तक क्या होगा, अंत तक मनुष्य का असफलता विनाश ही रहेगा, जहां प्रभु नहीं है ऐसा जीवन। परंतु उस प्रकार, क्योंकि मुझे और इसमें आत्मिक जीवन की दुनिया में मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था। ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं दिख रहा था, मतलब मेरे आंखों को शैतान इस कदर पूरा सोच के द्वारा बंद कर दिया था कि परमेश्वर दिखाना चाहते हुए मैं देख नहीं पा रहा था। तो इसीलिए मेरे हृदय में किस प्रकार चल रहा था, अभी आगे नहीं हो पा रहा हूं ना पीछे हो पा रहा हूं, मैं क्या गलती कर दिया, इस प्रकार मैं सोच रहा था। हाँ, इंसान गलती नहीं करेगा, कि इंसान गलती करेगा ना। हाँ, इंसान गलती करने में माहिर है ना। आप लोग अगर गलती नहीं करते हैं तो बताइए। तो मैं ऐसा सोचा उस समय कि मैं क्या गलती कर दिया बोल के। तो इस प्रकार होके
उस सोच के द्वारा पकड़े जाकर मेरे जीवन में बहुत बड़ा गलती क्या हूं करके सोचने लगा। अगर हम देखेंगे सचमुच में हमारे बारे में, परमेश्वर के सामने जाएंगे तो सच में सुकून मिलता है, हमें विश्राम मिलता है कि मैं इस प्रकार ही व्यक्ति हूं, पर मेरे जैसा व्यक्ति के लिए ही परमेश्वर कैसे यीशु को दिए हैं। मैं असफल हूं, मैं गिरने वाला हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे उठाता है। हमने पिछले बार भी वचन को देखे थे ना, कि सवोपदेशक का एक वचन को हम देखे थे। अगर याद है तो अच्छी बात है, फिर से नहीं तो हम देखेंगे। सवोपदेशक 4 अध्याय का 9 और 10 और 11 है ना। 9, 10, 11 में यहां देखते हैं तो 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो गर्म हो रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यहाँ ये ठंडे गरम की कहानी नहीं है, ये सच में हमारे हृदय, हमारे मन की नरमी की कहानी है। ये जब हृदय में इंसान अकेला महसूस करता है, आसपास चारों ओर होकर भी बहुत अकेला महसूस करते हैं। आपके जीवन में अगर उस प्रकार दुनिया को अनुभव किए हैं तो आप समझ सकते हैं। मैं जब लोगों को मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, उनका परिवार के सब लोग साथ में हैं, फिर भी उनका हृदय में अकेला लग रहा है। इसलिए लोग अकेला अकेला होकर रोते हैं और किसी को उनका भरोसा नहीं होता है। इसलिए कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन जीने का क्या उम्मीद है। इस प्रकार वो सोच को जीत नहीं पाते। क्यों जानते हैं? क्या उनके चारों ओर लोग नहीं है? क्या है, पर हृदय क्या है, एकदम से ठंडा पड़ गया है। क्यों ऐसा है मालूम है? क्योंकि वो अकेले है। परंतु बाइबल में देखेंगे तो यहां लिखा है 2 जन अच्छा है। 2 जन होने से वो गर्म भी रहेंगे। 2 जन होने से एक गिरेगा तो दूसरा है जो उसे उठाएगा। तो यहां गिरने वाला कौन है, उठाने वाला कौन है? और ये 2 जन कौन है? अगर हम यहां देखते हैं तो ये 2 जन में यीशु और मेरा कहानी है। और उस यीशु और मुझ में अगर हम तुलना करेंगे, वो गिरने वाला कौन है? मैं ही हमेशा गिरता हूं। उठाने वाला कौन है? यीशु है। यीशु हमेशा मैं गिरता हूं, इसीलिए परमेश्वर यीशु को दिया है कि मैं उठाया जाऊं। लेकिन लंबे समय तक मैं उस यीशु मेरे साथ होके उद्धार पाने के बाद मेरे जीवन में होके काम करते रहते, लेकिन उस यीशु को मैं हिसाब किताब कर रहा था कि 5 साल हो गया और अभी तक कुछ बदला हुआ जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे को मैं कैसे जीऊंगा, क्या करके जीऊंगा। लेकिन परमेश्वर इतना मूल्यवान जीवन को मेरे लिए प्रस्तुत किए हैं। आगे और क्या जीवन प्रस्तुत किए हैं हम भी नहीं देखें, लेकिन सब बातें परमेश्वर के अंदर सबसे बेस्ट है ना। परंतु उस समय में हिसाब किताब करके आगे और कंटिन्यू करूंगा, या मैं पढ़ाई करके फिर संसार में जैसा लोग जीते हैं वैसा करके जीऊंगा, साधारण रूप से सुसमाचार प्रचार छोड़ दूंगा मैं, क्या आशा है। इस प्रकार होके मेरा हृदय में परीक्षा में मैं गिर गया था। उस समय पास्टर ने मुझे एक बार पीटे भी मुझे, है ना। बेटा को जैसा पिताजी सिखाते हैं तो उस प्रकार उस समय मैं पास्टर का मन को समझ पाया। हाँ, पास्टर का हृदय में, प्रभु का हृदय में मेरे लिए क्या मन है, मैं परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझ पा रहा हूं। तो उस समय पास्टर मुझे क्या बोले, 1 किलो सोना है और इधर 1 किलो रोई है, कौन सा ज्यादा वजन है बता बोले। इसका सवाल का कोई मतलब बनता है? आप लोग बताइए। 1 किलो सोना है, इधर भी 1 किलो है, इधर भी 1 किलो, तो कौन सा ज्यादा वजन है, ऐसा बता बोले। तो मैं पूरा हैरान हो गया इस सवाल को सुन के। 1 किलो सोना है और 1 किलो रोई है, ये वजन से कैसे नापेंगे इसको? वजन में तो दोनों बराबर है ना। हाँ, इसलिए चलो ये 1 किलो छोटा है, ये सोना इसको नहीं लेते हैं, ये रोई है ना 1 किलो बहुत बड़ा है, इसको लेंगे। ऐसा कोई बोलेगा? ऐसा कोई नहीं बोलता। लेकिन जब आत्मिक बात आता है, आत्मिक दुनिया आता है, उस समय हम
बहुत आसानी से इस प्रकार हम नाप तोल करते हैं, वजन करते हैं, यार किस तरफ मेरा मन जाएगा तो अच्छा है, किस प्रकार मैं जीऊंगा तो अच्छा है, कौन सा मुझे आसान लग रहा है, कौन सा मुझे मुश्किल लग रहा है। हर जगह नाप तोल करके जीते हैं। एक ऑनलाइन मार्केट पहले था नाप तोल करके, आजकल चल रहा है कि नहीं पता नहीं, अभी ज्यादा अमेजोन इंडिया वगैरह सब चल रहा है ना। तो ये इस प्रकार हम भी नाप तोल करके ही देखते हैं कि कौन सा ज्यादा रेट कम है, कौन सा ज्यादा, हर जगह जैसा दैनंदिन जीवन में, आत्मिक जीवन में भी ऐसा हम सोचते हैं कि अभी मैं इधर जाऊंगा प्रचार के लिए तो कितना होगा, उधर जाऊंगा तो क्या होगा, हर जगह नाप तोल करते हैं। ये अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करेगा तो कितना सुंदर होगा ना, परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या है उसको देखेंगे तो कितना सुंदर होगा ना। शैतान हमेशा क्या बोलता है, परिस्थिति को दिखाता है, लेकिन परमेश्वर वचन को दिए हैं, और वो वचन प्रभु जो बोले हैं वही परमेश्वर का प्रार्थना का भी उत्तर है। एक मशहूर वचन है, आप लोग अगर इस वचन को याद है, दूसरा राजाओं का 7 अध्याय उसका पहला वचन, तो उसमें आप देख सकेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। वहां परिस्थिति एकदम भयंकर था। एक बार मैं कह देता हूं, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय समरोन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शेकल में और 200 जो भी 1 शेकल में बिकेगा। यह था परमेश्वर का भक्त एलीशा का वचन, वो प्रभु का वचन कह रहा है। ठीक है, तो प्रभु कैसे काम करने वाला है वो प्रतिज्ञा प्रभु का दास ने यहां कह दिया है। लेकिन तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखा खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तो ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। यहां पे तो सुन बोल के हिंदी में अनुवादन हुआ है, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो यहां पे लुक करके लिखा जाता है, लुक, है ना, लुक बोल के वो, या हिंदी में शायद वो ऐसे ही हल्के से सोच के शायद अनुवादन कर दिए, लेकिन इसका एक बहुत एक स्पष्ट मतलब बनता है जब सुन बोलते हैं और देख बोलते हैं। तो ये जो सरदार था, तो वो क्या कहता है, ऑफिसर था, वो क्या कहता है कि देख बोल के, क्या देखने को, क्योंकि आप अगर इसकी परिस्थिति को आप पढ़ेंगे, इसकी जो सिचुएशन था, उसका बैकग्राउंड स्टोरी जो 6 अध्याय में, इस प्रकार सामरोन के नगर में अकाल पड़ा था कि लोग गधे का मुंडी को, गधे मतलब अशुद्ध प्राणी, उसका मुंडी को तक खाने को पीछे नहीं हटे, और कप्ता की मल को भी लोग मोल लेके खा रहे थे। उसमें से क्या खा रहे थे पता नहीं मुझे, लेकिन वो कप्ता की मल को भी लोग खरीद रहे थे वहां। और वहां लिखा है कि 2 स्त्रियां अपने बच्चों को मार के खाने की बात कर रहे हैं और बोलते हैं, मेरा बच्चा को आज मार के खाते हैं, मैं अकेले इसको खा नहीं सकता, इसलिए आज दोनों मिलके खाएंगे, और कल तेरा बच्चा को मार के खाएंगे। तो क्या क्या, एक दिन एक स्त्री का बच्चा को मार के खाए, दूसरे दिन को ओ आज तेरा बच्चा को खाएंगे बोलने से वो छिपा रखा, नहीं 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 मैं नहीं दे सकता। तो वो जाके झगड़ा करके फिर जाते हैं राजा के पास, ये ऐसा कहा था, कल तेरा बच्चा को खाएंगे, आज मेरा बच्चा को खाएंगे बोल के, लेकिन इस प्रकार होके वो विवाद हो रहे हैं। तो कितना मतलब भयंकर परिस्थिति है कि अपने बच्चों को मार के खा रहे हैं। कोई इंसान का मांस खाने के बारे में भी हम सोच नहीं सकते, अपने बच्चों के मार के खाने का ये तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन उसमें परिस्थिति इतना भयंकर हुआ था, तो बोलिए इंसान कहां तक जा सकता है। हम अलग लोग नहीं है। आप अगर अलाइव मूवी देखेंगे, उसमें जो रग्बी के खिलाड़ी लोग 16 लोग थे, उनकी डॉक्यूमेंट्री ट्रू स्टोरी मूवी है, उसमें अगर आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे कि ये 72 दिन तक वहां पे जब एंडीज पहाड़ में प्लेन क्रॉस हुआ था, वहां तक बिना खाना वहां जिए थे। वो पानी नहीं था, खाना नहीं था, जितना वहां था वो खा के जो कुछ था वही से जीते रहे। लेकिन सब खत्म होने के बाद क्या किए, मरे हुए लोगों का मांस को खाए। आप कैसी बात है बोलेंगे, लेकिन जब इंसान का परिस्थिति इस प्रकार होता है, कुछ भी अलग नहीं है इंसान, हम भी अलग नहीं है, परंतु हम अपने बारे में नहीं जानने के कारण क्या सोचते हैं, हम अपने आप को बहुत मतलब मूल्यवान और बहुत ज्यादा बड़ा और श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। लेकिन
इस प्रकार परमेश्वर इन सारे दृष्टांतों के माध्यम से, इन सारे घटनाओं के माध्यम से हमें जब दिखा रहे हैं, उसका एक वजह है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उस समय परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं, परमेश्वर अपने दिए हुए वादों के अनुसार काम कर रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है कि सुन, तब एक जन है अविश्वासी, वो बोल रहा है, और शैतान वो बोल रहा है कि देख, मेरा जीवन में भी देख, 5 साल हो गया तो रे के क्या हो गया। चर्च के मामले में भी, चर्च में सारे कुछ भाई बहनों को देख देख कर भी कई बार मेरा हृदय में ऐसा भी परीक्षा में गिर जाता था, देख वो भाई बहन नहीं बदल रहे, मेरा जीवन को देख के तू यहाँ पास्टर आके भी क्या बदल गया, कुछ नहीं बदल रहा है। कई बार ऐसा सोचा था। तो उस समय मैं एक बात को देखा, इस सोच के द्वारा मैं क्या कर पा रहा हूं, क्या कर सकता हूं, क्या करूंगा मैं, कुछ भी नहीं। ये मेरा सोच मुझे कभी आशा नहीं दे रहा है, सिर्फ निराशा ही दे रहा है। और इसको मैं क्यों मूल्यवान के रूप में पकड़ा हुआ, जबकि वचन क्या कहता है, यहां देखिएगा, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों पर, नालों के पत्थर में डाल दे। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी वस्तुओं, अपनी अनमोल वस्तुओं को, मेरा अनमोल वस्तु, मैं किसको अनमोल वस्तु माना हूं, उस अनमोल वस्तु को धूल पर डाल दे। क्यों धूल पर डालने को कहा गया है? आज और कल हमारा एक बाइबल सेमिनार हो रहा है सुबह 7 बजे से, आप लोग भी वहां भी जुड़ सकते हैं। बहुत मूल्यवान प्रभु का दास बता रहे थे, उनका एक अपना स्टोरी बता रहे थे कि उनका बेटा एक बार कोई सोने का गहने को लेकर आ गया, बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा था, है ना। फिर उसमें वो जाके जब उसका मोल लेने को गए तो वो सुनार एक्चुअली चेक करने को जब गए तो सुनार देखा और बोला कि ये सब कचड़ा है, आप फेंकेंगे या मैं फेंकूंगा बोल के, क्योंकि वो दिखने में सोने जैसा दिखता था। लेकिन सुनार के पास ले गए तो पता चला कि वो सब नकली है। इस प्रकार दुनिया में धोखे देने वाली चीजें भी होते हैं ना। तो हमारे अंदर वो धोखे देने वाली चीज नहीं है क्या? हम उसको सोने के जैसा समझते हैं, लेकिन उसको फेंकेंगे तो आप जानेंगे कि तो कचड़ा है। यानी कि हमारे हृदय को भी आप देखेंगे, आपके अपने अंदर जो सोच को भी देखेंगे, वो सोच इतना अनमोल लगता है कि हम उसे बहुत बड़ा मानते हैं। परिस्थिति से ज्यादा वचनों को हम आदर करने के बजाय वचनों से ज्यादा परिस्थिति को आदर करते हैं। आप अगर संसार में कभी सुसमाचार को प्रचार करेंगे तो जो साधारण लोग होते हैं, साधारण क्रिश्चियन लोग, वो लोगों का जिनका बाइबल से कोई नाता नहीं है, ऐसे लोग क्या बोलेंगे, हमारा पास्टर ऐसा कहा है, वो आदमी ऐसा कह रहा है, वो प्रचारक ऐसा कह रहा है, बोलेंगे। कौन इंपोर्टेंट है? मैं क्या कह रहा हूं, कोई आदमी क्या कह रहा है, वो इंपोर्टेंट नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं वो इंपोर्टेंट है। मुझे क्या समझ में आ रहा है वो इंपोर्टेंट नहीं है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है वो इंपोर्टेंट है। लेकिन उनके हृदय में अनमोल वस्तु की तरह परमेश्वर का वचन से भी ज्यादा जब अपनी सोच को रखें, प्रभु भले ही उद्धार का काम को पूरा किए हैं, लेकिन अभी तक वो बोल रहे हैं पापी है। एक पास्टर के पास किसी लेडी वचन सुनने गई थी, वो भी ऐसा कह रही थी कि हमें पापों से अंगीकार करना चाहिए तो पापों की क्षमा मिलेगा। तो पास्टर उसको एक गीत सिखा दिए। आप वो गीत जानते हैं क्या? मेरे पाप क्या धोवेगा प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू, है ना। पास्टर उसको ये गीत को सिखा दिए। कैसे सिखा दिया मालूम है? मेरे पाप क्या धोवेगा, पाप क्षमा प्रार्थना, क्या है, पाप की क्षमा प्रार्थना, ऐसा करके सिखा दिए, ऐसा कुछ सिखा दिया, है ना। तो वो गीत गाए, आप ये गीत गाइए सिस्टर बोले, तो वो गीत गाए, मेरे पाप क्या धोएगा, पाप क्षमा का प्रार्थना। 2-3 बार गाने के बाद उसको अजीब लगा, पास्टर ऐसा नहीं है, मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू है ना, ये गीत तो ऐसा है, आप गलत सिखा रहे हैं। ओह, तुम भी ये गीत जानते हो? तो पाप क्षमा कैसे होता है? यीशु के लहू के द्वारा। लेकिन किसी ने 1 यूहन्ना 1:9 वचन को लेके उल्टा उनको सिखा दिया है, इसलिए वो वचन का सही अर्थ ना समझते हुए, हाँ लिखा है ना, हम यदि अपने पापों को मान लेंगे तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए न्यायवान और धर्मी है, तो हमें क्या करना है, आओ हम पापों को माने। लगातार हर दिन प्रतिदिन करते रहते। ये वचन के अनुसार तो जो कोई पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना मांगेगा उसको क्षमा मिलेगा। आप लोग मांगते हैं, कब क्षमा मिला, कब मिलेगा? ये कोई अनिश्चित रूप से विश्वास नहीं होता है। विश्वास सुनने से और सुनना
परमेश्वर का वचन से होता है। और ये विश्वास क्या चीज है? विश्वास अनदेखी वस्तु का निश्चित ज्ञान है ना। परमेश्वर का मन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो वादे हैं वो सत्य है, उसका निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं, वो निश्चित ज्ञान है। लेकिन पाप क्षमा प्रार्थना हम करेंगे तो क्षमा मिलेगा, ये तो अनिश्चित रूप से हर दिन करते रहते हैं, लेकिन कब मिलेगा कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। पर इस प्रकार होके लोग जब वचन के सामने स्पष्ट रूप से आके देखते हैं, परमेश्वर का मन को देख के उद्धार पाए हुए लोग भी हैं। इसलिए सच में हम जहां कहीं भी जाते हैं, इस सुसमाचार को जो प्रचार करते हैं, लोगों का जो सोच टूट जाता है, वो देख पाते हैं कि उनका सोच क्या है, वो धूल ही है, लेकिन उसे वो अनमोल वस्तु की तरह उसको समझ के रखे थे। लेकिन प्रभु के सामने जब जाते हैं, वो अनमोल वस्तु नहीं है, वो धूल है करके जानते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर फेंक दे उसके, और ये ओपीर का कुंदन भी नालों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान क्या होगा? तब सर्वशक्तिमान तेरा अनमोल वस्तु ठहरेगा और वो तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। परमेश्वर होकर भी उसको बहुमूल्य नहीं समझ पा रहे। क्यों? हृदय में एक झूठी वस्तु को अनमोल मानने के कारण। परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वादा, वो कभी अधूरा नहीं होता है, वो पूरा ही होता है और पूरा हुआ ही है। इन दिनों में लगातार हम जो यूहन्ना का 11 अध्याय से जो वचनों को सुनते आए थे, यीशु ने कहा था ना, ये पीड़ा मृत्यु के लिए नहीं है परंतु परमेश्वर का महिमा के लिए। परंतु मार्था मेरी कैसे अपने परिस्थिति को, अपनी सोच को, अपने ज्ञान को इतना बड़ा माने कि यीशु के वचनों के सामने उसको सब परमेश्वर का प्रतिज्ञा को फेंक के उसको समाधि में भी डाल दिया। लेकिन प्रभु यीशु क्या कह रहा है? ये पीड़ा मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर का महिमा के लिए। जब वो लाजरस को यीशु मिलने भी गया, मेरा दोस्त लाजरस सो रहा है, मैं उसे उठाने जा रहा हूं। हाँ, सो रहा है तो उठेगा बोला। लेकिन यीशु जानते हैं कि वो लोगों के दृष्टि में, जो हम साधारण रूप से जिसको मृत्यु कहते हैं, कि शरीर से आत्मा अलग हो जाने वाली स्थिति को, वो जानते हुए यीशु कहा कि वो सो रहा है, क्योंकि यीशु की दृष्टि में सो रहा है। क्योंकि यीशु जानता है ये मर चुका है, परंतु यीशु के पास क्या है? वो जीवनदायक आत्मा उसके पास है, तो वो उसको जिला सकता है। इसलिए वो कह रहा है सो रहा है। लेकिन कोई उस बात को नहीं समझने के कारण अपने अपने हिसाब से उसको नाप तोल करके लाजरस को भी दफना दे रहे हैं और यीशु की बात को भी समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी अनेक हमारे हृदय में भी इस प्रकार शैतान भी परमेश्वर का वचनों से अन्य बातों को बहुत ही बढ़ा कर देता है। इसलिए हम प्रभु के सामने जब इस प्रकार जीते हैं, जब प्रभु काम करते हैं, क्या होगा? हाँ, हम बहुत शर्मिंदा होंगे, है ना? क्यों मैं प्रभु को उस समय विश्वास नहीं किया करके। लेकिन जब हमारा अनमोल धन जिसको मानते हैं वो सोच को फेंकते हैं और इस मूल्यवान वचन को प्रभु जो दिए हैं उसको जब ग्रहण करते हैं, तब हम सर्वशक्तिमान मेरा अनमोल वस्तु ठहरेगा। फिर जब सर्वशक्तिमान मेरा अनमोल वस्तु होगा और चमकीला चांदी होगा, तब परमेश्वर के इस विश्वास के कारण हम परमेश्वर का वो सुख भी पाएंगे, आनंद से भी जिएंगे। तब हम बेखटके अपना मुंह भी उठा सकते हैं, है ना? मतलब क्या है? हम प्रभु में घमंड कर सकते हैं, प्रभु के गर्व से, हाँ मेरे साथ प्रभु है, मेरा कुछ नहीं होने दिया, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, ये परमेश्वर देना चाहते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं ये वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे और इस प्रकार हम हर एक बात को भी जीत के जिए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह दया की वजह से आज भी हम आयुब का 22 अध्याय को लेकर हमने परमेश्वर वचन को सुने और बांटे। पिता, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन से जब हमारे सोच का अनमोल वस्तु माने, तब हम परमेश्वर का प्रेम और दया को नहीं समझ पाए। प्रभु, तेरा प्यार जिसे हम कभी तुलना ही नहीं कर सकते और तेरा योजना को कभी हम समझ ही नहीं सकते, इसलिए हम जब उस विश्वास से वचनों में हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर वो हमारे लिए शक्ति बन जाता है, जो हमें हर एक परिस्थिति को जीतने भी देता है और परमेश्वर विश्वास का जीवन में और परमेश्वर के न्याय के सामने भी हमें हियाव के साथ खड़े होने के लिए भी अगुवाई करता है। इसलिए अनुग्रह मांगते हैं पिता, ये वचनों के सामने हर एक बातों को हम त्याग कर उसे धूल में जैसा फेंक देकर प्रभु को हमारा जो अनमोल वस्तु है उसी को देख के जीने पाए। सारे महिमा दर आपको देते हैं पिता, इस प्रकार महान उद्धार और धार्मिकता देने के लिए।
प्रभु सारे स्तुति आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले बार मिलेंगे और जय मसीह की।